गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट पढ़ रहे थे, उसमें आज हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉब्लम ले रहा हूँ, फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 should have its roots in HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमारे पास इसके रूट्स है। इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, रूट्स इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी में इसके रूट्स हमारे पास है। और हमको वो प्रतिबंध ज्ञात करना है, मतलब वो प्रतिबंध ज्ञात करना है जबकि एक क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 के मूल हरात्मक श्रेणी में दिए गए हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो आपकी इक्वेशन जो कि क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट्स होंगे। तो सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। मान लीजिए इसके रूट्स आपको दिए हुए हैं। मान लीजिए लेट इट्स रूट्स बी, एक अल्फा, दूसरा बीटा एंड गामा। ठीक है। अब ये तो हम इन जनरल मानते हैं, जब हमारे पास अगर हरात्मक में हो या हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी में दिए हुए हो रूट्स, तो हम अल्फा बीटा गामा लेके हम डायरेक्टली फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते थे। अब चूंकि यह हरात्मक में दिए हुए, तो हमने आपको एक बार कहा था कि x को 1/y से हम इसको रिप्लेस कर देते थे, जिससे कि हमारे पास वो जो रूट बन के आते थे वो वापस हमारे पास समांतर श्रेणी के हो जाते थे। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो है वो भी जो इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन दी है उसके रूट है। तो अगर मैं इसको सपोज कीजिए 1/x जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये रूट अभी मैं मान लेता हूँ मेरे पास किस में है, 1/x में अगर मैं मान रहा हूँ ये मेरे पास अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, सॉरी, अगर ये x जो है मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका रूट है, तो मैंने क्या कहा था 1/y को अगर इससे चेंज कर दे तो वो हरात्मक श्रेणी में बदल जाता है। तो इसी को अगर मैं इस रूप में लिखूं, सपोज कीजिए कि मेरे पास ये रूट्स मान लीजिए ये जो है सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर इन, क्या बोल रहा था वो, हाइपर, सॉरी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर मैं लिख रहा हूँ इस रूट्स को, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बोलिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, 1/बीटा एंड 1/गामा, यही होंगे। आर इन किस में हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे ही मैंने इसको इसमें चेंज किया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बदल के आ गए रूट्स। ठीक है। अब ये एक कंडीशन हम जानते हैं कि जब अल्फा बीटा गामा अगर हमारे पास हरात्मक श्रेणी में है, तो हम इसको इस रूप में लिखते हैं। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, 1/बीटा माइनस 1/अल्फा इक्वल टू 1/गामा माइनस 1/बीटा। इसको आप कमिट टू मेमोरी, आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब मैं इसी को जरा सा और सॉल्व कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/अल्फा, इसको उधर ले जाऊं तो ये 1/गामा, दिस इज इक्वल टू 2/बीटा। इसको इधर ले जाओ, इसको आप इस वाली साइड को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये चीज आपके पास बन के आ जाएगी। ठीक है। इसको जब आप और सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, और ये हो गया अल्फा गामा इक्वल टू 2/बीटा। दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 2/अल्फा गामा। ठीक है। अल्फा गामा, एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया। अब सबसे पहले मेरे को जो रूट्स दिए हुए थे,
सबसे पहले जो मेरे को रूट्स दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या क्या निकालना था, समीशन ऑफ एल्फा, समीशन ऑफ एल्फा। समीशन ऑफ एल्फा का मतलब क्या है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू, इक्वेशन मेरे पास थी माइनस का पी, दिस इज इक्वल टू पी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। फिर समीशन एल्फा बीटा, ये हमको पता ही है क्या होता है, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, और ये किसके बराबर होता है, माइनस क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट में हम करते थे एल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस, माइनस का दिस इज ऑल पॉजिटिव, ये इक्वेशन आपके पास हो गई थर्ड। ठीक है, और अभी जो मैंने निकाली थी ये वाला रिजल्ट ऊपर जो मैंने निकाला था उसको भी मैं वापस लिख देता हूँ। ऊपर क्या रिजल्ट निकाला था मैंने, गामा प्लस एल्फा अपॉन एल्फा गामा इक्वल टू, नहीं इसको मैंने बदल दिया था, सॉरी, ये था मेरे पास एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 2 ऑफ गामा एल्फा, ये रिलेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसको हम कह देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 को अगर मैं यूज करता हूँ, इस और इस इक्वेशन को यूज करता हूँ, तो यहाँ से देखिए एक पेयर जो मेरे को मिल रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा, ये रहा। ठीक है, ये किसके बराबर है, 2, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 4 से अगर ये वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा 2 गामा एल्फा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू क्यू। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 3 अल्फा गामा इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से अल्फा गामा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, अल्फा गामा इक्वल टू क्यू अपॉन 3, क्यू अपॉन 3, अल्फा गामा की वैल्यू आई है। अब हम अल्फा गामा की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई, तब इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख के बीटा की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास अगर इक्वेशन नंबर 3 में मैं इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या थी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आर। तो अल्फा और गामा मेरे पास है, तो बीटा अगर निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा, 3r अपॉन क्यू। तो यहाँ से सिंपली बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3r अपॉन, सॉरी, हाँ 3r अपॉन क्यू। ठीक है, कैसे आ रही है, देखो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू आर। अब आप कह रहे हो अल्फा और गामा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, मैंने क्यू बाई 3, तो यहाँ से बीटा क्यू बाई 3 इक्वल टू आर, तो देखिए बीटा इक्वल टू आ गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई बीटा की। अब बीटा की वैल्यू ये आ गई, तो अब हमारे को जो इसमें रिलेशन निकालना है, तो बीटा भी दी गई समीकरण का एक मूल है। तो जो दी गई समीकरण थी वो आपके पास क्या थी, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। अगर मैं कहता हूँ बीटा इस समीकरण का एक मूल है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर, एक्स को मैंने बीटा से रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो इसका एक मूल है, दिस इज इक्वल टू 0, लिख सकता है पर इसको। अब बीटा की जो वैल्यू मैंने निकाली है उसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो बीटा की वैल्यू को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम। तो यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे तो अब जो मेरे पास आएगा कंडीशन, वो इसका रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी। तो बीटा मेरे पास कितना था, 3r अपॉन क्यू का क्यूब माइनस पी 3r अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू 3, ये बीटा स्क्वायर वापस क्यों आ रहा है, ये गलती हो रही है, ये ओनली बीटा ही आएगा यहाँ, 3r क्यू माइनस आर इक्वल टू 0, ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 39927 आर क्यूब क्यू क्यूब माइनस 3 पी आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस, तो प्लस का 2r इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से मैं अगर क्यूब को अगर एलसीएम लेता हूँ, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 3 पी क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 आर क्यू क्यूब इक्वल टू 0।
This is the required result. This is the required result. देखो कोई गलती हो रही हो तो देख लो। हाँ, इस आर में से आर को भी कॉमन लेके निकाला जा सकता है। आर क्यूब आ रहा है ना, ये आर स्क्वायर नहीं है, आर क्यूब है ये। तो दिस इम्प्लाइज 27 आर स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू आर प्लस 2 क्यू क्यूब इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड। ये यहाँ भी गलती हो रही है देखो, 3 3 या 9 आएगा ये। अब आप सामने नहीं हो तो गलती का पता नहीं लगता है। ये 9, ये 9। और चेक कर लेना, दिस इज द रिक्वायर्ड। क्या आ जाएगा हमारे पास? कंडीशन। ये कंडीशन हमारे पास निकलेगी। ठीक है, अब एक आध और क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व करते हैं। ये तो अभी तक मैंने क्यूबिक इक्वेशन के बताए थे। अब आपको बाई क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें हमारे पास कंडीशंस दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बाई क्वाड्रेटिक का और आपको क्वेश्चन बताते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन ये है, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द कंडीशन फाइंड द condition that the roots alpha, beta, gamma and delta of the biquadratic equation of the equation x raised to the power 4 plus px cube plus qx square pqr x plus s equal to 0 should be connected by the relation। किस रिलेशन से? अल्फा बीटा इक्वल टू गामा डेल्टा। ये आपके पास है ये। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब समीकरण x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 के मूलों का संबंध ये है। ठीक है, से संबंधित है। मूलों में संबंध जो है वो इससे संबंधित है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक का शायद ये पहला ही क्वेश्चन अपन ले रहे हैं जिसमें कि आपको कोई कंडीशन निकालने की बात हम कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारे को जो गिवन है उसकी हम बात कर लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू गामा डेल्टा। तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन लास्ट में आती थी, यानी मूलों का जो हम प्रोडक्ट करते थे, दिस इज इक्वल टू कितना आता था? पहले आता था समीशन ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस पी। फिर समीशन ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू क्यू। फिर हम समीशन ऑफ चार घात किए तो अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा? माइनस पी क्यू, ये आर आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये हमारे पास आता है एस। ऑल्टरनेट साइन आते हैं ना, पी क्यू आर एस, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू एस के बराबर हो जाएगी। अब मैं ये डायरेक्टली रिजल्ट यूज करता हूँ, या तो इसको अल्फा बीटा के बराबर रख दूं या इसको गामा डेल्टा के बराबर रख दूं। तो मेरे पास यहाँ से क्या ये एक संबंध निकल के आता है, अल्फा बीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एस। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? रूट एस। देखो ये अल्फा बीटा,
और यहाँ से इसकी वैल्यू अल्फा बीटा आ जाएगी, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ये एस है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस का एस। ये पहला रिलेशन आपके पास हो जाएगा। तो इसमें अब इक्वेशन का हम नामकरण करते जाएं। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दो और यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर में 2 बना देता हूँ। अब मैं लेता हूँ समीशन ऑफ अल्फा बीटा, सॉरी समीशन सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स की बात हम करते हैं, तो समीशन अल्फा, now summation alpha, this is equal to alpha plus beta plus gamma plus delta, and this is equal to आपके पास कितना आ जाएगा माइनस बी जो हमने लिखा था, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, आप बोल दो इसको चाहो तो। फिर हम लिखते थे समीशन ऑफ अल्फा बीटा, ये क्योंकि 4 घात की है तो इसमें हमारे पास 6 टर्म्स आएगी अल्फा बीटा, फिर हमारे पास आएगा अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, अल्फा गामा अल्फा बीटा। फिर अब बीटा के साथ ले लेते हैं, तो बीटा अल्फा तो आएगा नहीं क्योंकि ये इधर आ चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा किससे, इसको वापस साफ लिखते हैं। देखो ये लिखने का तरीका बहुत आसान है। देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फा बीटा, अब अल्फा को ही रखना है, बीटा आ गया तो गामा, फिर अल्फा को रखो फिर डेल्टा, पूरी साइकिल हो गई। अब यहाँ से बीटा को पकड़ो, बीटा के साथ अल्फा ऑलरेडी आ चुका है, तो बीटा के साथ बीटा नहीं आएगा, तो बीटा के साथ क्या आएगा गामा, और फिर आएगा बीटा के साथ डेल्टा। ओके, अब आ जाओ गामा पे, तो गामा अल्फा ऑलरेडी ये रहा, गामा बीटा ऑलरेडी ये रहा, गामा गामा आएगा ही नहीं, गामा डेल्टा। अब मैं समझता हूँ कोई भी आपके पास टर्म नहीं आई होगी, क्योंकि अब जैसे आप रिपीट करोगे गामा अल्फा ये रहा, गामा अल्फा, गामा बीटा ये रहा, गामा डेल्टा ये रहा, तो आएगी नहीं टर्म। और ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये याद रखने का अच्छा तरीका है, साइक्लिक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब फिर आता था आपके पास समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, चतुर्थ का अर्थ है, तो इसमें भी आपके पास आएगी वैल्यूज, पहले आएगी अल्फा बीटा गामा, फिर क्या करेंगे अपन अल्फा बीटा दो का पेयर बनाएंगे, गामा आ गया तो मैंने डेल्टा ले लिया। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा की जगह लूंगा अल्फा गामा डेल्टा, और अब लूंगा बीटा गामा और डेल्टा, दिस इज इक्वल टू माइनस का आर, ऑल्टरनेट आएगा, एक माइनस पी आया था, फिर क्यू आ गया, ये आर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। ठीक है, अब यहां से जो मेरे पास लास्ट इक्वेशन आई है, इसमें से क्या मेरे पास अल्फा बीटा निकल रहे हैं क्या, क्योंकि अल्फा बीटा के साथ मेरे को रिलेशन दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ से अगर अल्फा बीटा और यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लें फर्स्ट टू से, गामा प्लस डेल्टा, अल्फा गामा, गामा डेल्टा अगर कॉमन ले लें, गामा डेल्टा, तो यहाँ से आता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, यही आएगा। अब चूंकि गामा डेल्टा और अल्फा बीटा बराबर है, तो क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और ये किसके बराबर था मेरे पास माइनस आर के बराबर था। ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन में अल्फा बीटा की वैल्यू सबसे पहले मैंने निकाली थी, ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, प्लस माइनस का अंडर रूट आर, ये इक्वेशन यहाँ से मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। फिर मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, वो इक्वेशन नंबर 3 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इस इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम यूज करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से तो इसकी वैल्यू आ रही है प्लस माइनस की रूट ऑफ एस, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या थी माइनस पी, दिस इज इक्वल टू माइनस आर। ठीक, अब मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमें कंडीशन निकालनी थी। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये रूट्स लिखने का थोड़ा तरीका आप और समझ लो, ये वाला जो मैंने बताया था, इसको किस तरीके से लिखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर इसको कैसे तोड़ते हैं ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसको तो बहुत अच्छी तरीके से साइक्लिक बनाया जा सकता है। इसमें भी हम कंडीशन लगा सकते थे कि यहाँ से अल्फा कॉमन लेते हो तो बीटा प्लस ये आ जाता, यहाँ से आप पेयर में बना के इसको कॉमन लेके सॉल्व कर सकते थे। तो अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम अगर और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स होंगे तो वो कराएंगे, नहीं तो उसके आगे के टॉपिक को हम देखेंगे।
थैंक यू।